कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम सब मिल करके बिना समय गंवाए हुए, बिना बकवास किए, दुनियादारी की बात किए हुए आज हम लोग विद्युत धारा में कुछ सवाल सीखेंगे। वो सवाल समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पे आधारित होगा। एक एक करके सीखते हैं बिना किसी समय गंवाए। चलिए, 1 नंबर का प्रश्न है, आप लोग मेरे साथ सीखते जाएंगे और साथ में अगर कॉपी रखे हैं तो लिखने का भी कोशिश कीजिएगा कि साथ में हम लोग अपना लिख भी लें। 1 नंबर में एक सवाल है, वोल्ट मीटर को जोड़ रहे हैं ताकि हमें वोल्टेज का पता चले। और ध्यान से देखिएगा, इसको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं, यानी वोल्ट मीटर को किस क्रम में बाबू जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ए मीटर को जोड़ देंगे। एक स्विच भी लगा देते हैं। यहाँ बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए और बी के बीच, ए और इस तरह का बहुत सवाल करेंगे, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। मान लेते हैं ये R1 है, इसका जो मान है वो 13 ओम है और इसका जो मान है वो 8 ओम है और इसका जो मान है वो 2 ओम है। ए और बी के बीच का क्या चाहिए, हमें समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो ये सवाल जानने से, बनाने से पहले हमको ये भी बात समझ में आना चाहिए, ये जो है समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसमें हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम में है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम का लगाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का। वैसे देखिए, तीनों, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध एक दूसरे से अटैच है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में अटैच है, जुड़ा हुआ है, यानी ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अनंत तक हो सकता है। कहने का मतलब ये जितना प्रतिरोध है उसके अनुसार ये बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 का मान कितना है, 13 है। R2 का मान कितना है, 8 है। R3 का मान कितना है, 2 है। 8 2 10 और 13 कितना हो गया, 23 ओम हो गया। यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 23 ओम हो गया। ये तो आसान था। अभी दूसरा सवाल करते हैं, दिखेंगे। और ऐसा ऐसा भी लास्ट में हम लोग सवाल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये तो बेसिक है। ये प्रतिरोध है। इस बार क्या करते हैं, इसमें हम 4 प्रतिरोध को लगाते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध को लगा दिए। ये जो है सेल है, छोटा छोटा जो है ये क्या है, सेल है। सेल के समूह को ही क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। ये किस में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे और यहाँ पे ए मीटर, यानी कि करंट का माप होगा, वोल्टेज का माप होगा। इससे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इससे करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। इसे करके करंट आई जा रहा है। अभी हम लोग ऐसा भी सवाल इसमें सीखेंगे कि कोई बल्ब है, वो मान लेते हैं कि 1 महीना तक प्रत्येक दिन 10 घंटा जला। एक बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटा तक जला तो वो बिजली कितना खर्च उठाया, बिजली जो उठाया होगा, बिल कितना रुपया का आएगा। बिजली बिल में जो रुपया है वो कितना का आएगा, यानी खर्च कितना किया, बिजली खर्च कितना किया। यहाँ का मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं 3 ओम है। तो कहाँ मिलेगा देखने के लिए, तो आप एम्पलीफायर जब देखते होंगे तो एम्पलीफायर के पीछे में जहाँ पे सॉकेट लगाने वाला रहता है उसके ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा इस तरह का सिंबल। ये 5 ओम और ये 7 ओम है और इसका समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। ये ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। कौन सा क्रम में है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है ये किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2
प्लस R3 और इसी तरह Rn तक होता है, यानी जितना प्रतिरोध जुड़ा हो परिपथ में, सर्किट में जितना परिपथ, यानी ये जो सर्किट है ये परिपथ है, इसमें जो जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वही सब होता है। तो R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना 3, R3 का मान नहीं 4 है, एक प्रतिरोध और जोड़ देंगे, 3 का मान 5, चौथा प्रतिरोध का मान 7 5 12, 12 5 17, तो कितना हो गया 17 ओम। समतुल प्रतिरोध का मान कितना ओम हो गया 17 ओम हो गया। अब 3 नंबर का सवाल समझते। इस बार सवाल थोड़ा सा हम कठिन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का सवाल आप लोग को बन जाएगा, होमवर्क में देंगे। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। अब देख करके बताइए ये तीनों जो प्रतिरोध है किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है। आप लोग कहेंगे सर ये तीनों जो प्रतिरोध है लग रहा है ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के अनुसार बनाएंगे, समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला होगा उस पे मान रखेंगे, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, यहाँ पे एक क्या लगाना पड़ेगा स्विच लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा ए मीटर। याद रखिएगा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये क्या हो गया R1, इसका मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं 4 ओम है, और ये मान लेते हैं 3 ओम है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिरोध का मान है। यहाँ का बिंदु A है और यहाँ का बिंदु क्या है B है। हमें क्या चाहिए A और B के बीच, A और B के बीच का प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध चाहिए। A और B के बीच का समतुल प्रतिरोध चाहिए। तो समतुल प्रतिरोध होता क्या है, फार्मूला कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है, पैरेलल है। तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यानी यहाँ से अगर हम निकाले तो 1/2, R1 का मान 2, R2 का मान 4, R3 का मान 1/3 होगा। अब 2 4 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा 12 होगा। अब 2 कान को पढ़ेंगे, भिन्न का जोड़ तो आता होगा, नहीं आता है तब तो फिर दिक्कत है, पहले आपको तब भिन्न का जोड़ सीखना पड़ेगा। तो 12 2 से भाग लगाएंगे तो 52 को पढ़ेंगे, 2 कान को पढ़ेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में। 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे 6 3 9 4 13 बट्टे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये सब क्या है प्रतिरोध ओम में है। और यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ 13R बराबर क्या हो जाएगा 12, तो R बराबर क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल समझ में आया होगा। जब आया होगा तो एक सवाल और हम लोग कर रहे हैं, ये 4 नंबर का। ये थोड़ा सा इससे भारी है, ध्यान से देखिएगा। फिर हम होमवर्क भी देंगे आप लोग को घर से बनाने के लिए। 4 नंबर का चित्र देख के समझ में आ जाएगा आसान है कि भारी है। देख लीजिए ये प्रतिरोध है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसका समतुल प्रतिरोध चाहिए, कैसे निकालेंगे वो अभी ध्यान से देखिएगा। शायद इधर कट रहा है, चेक करना पड़ेगा। अगर कट रहा होगा तो फिर इधर कर दिया जाएगा, ठीक है।
पे क्या है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मापेगा। यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे क्या है, ए मीटर है। इससे करंट निकल रहा है, इससे करंट निकल रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ये है 2 ओम है और ये 4 ओम है। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। ये 1 ओम है और ये 2 ओम है और ये 6 ओम है। अब हमें ए और बी के बीच मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। हमें क्या चाहिए, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। ए और डी के बीच क्या चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो देखिए इसमें ये तो अभी ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, पर ये तो समांतर क्रम में है। तो पहले ये निकालने से पहले हमें ए और बी और सी का निकालना पड़ेगा। ये भारी है, ध्यान से समझिएगा। ये तो समांतर क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में, लेकिन ये समांतर क्रम में। तो पहले तीनों समांतर क्रम में है ना, तो इसको अब सरल करेंगे। यानी ये निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच निकालना पड़ेगा। तो बी और सी के बीच समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो 1/r बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे, 6 होगा, 1 से 6 में भाग लगेंगे, 6 मरतबा 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 होगा, प्लस 2 से 6 में भाग लगेंगे, 3 मरतबा 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 होगा, 6 से 6 में भाग लगेंगे, 1 मरतबा 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, 1 होगा। 1/r बराबर 6 3 9 1 10, 10/ क्या हो जाएगा 4, 1/r बराबर 10/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोणात्मक गुना करेंगे तो 5r बराबर क्या हो जाएगा, 5r बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये हो गया। अब चाहेंगे इसको हम दशमलव में भी लेके जा सकते हैं। अब हमें ए और डी के बीच पता चल गया, यानी बी और सी के बीच इतना ओम है। अब ये भी R1, ये तीनों को जब सरल किए तो ये हो गया। अब देखिए चित्र कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा समझने के लिए। चित्र अब ऐसा बन गया, ये पहला है, ये बीच वाला तीनों को नंबराई वो है, ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है। चित्र बन गया। अब यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ है, पर अब ये 2 है और ये 5/2 है और ये कितना है 4 है। देखिए बीच वाला सरल किए तो 5/2। अब ये कौन सा क्रम, तो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, r बराबर क्या होता है, r1 प्लस का r2 प्लस का r3 होता है। अब r1 का मान r1 खोज लीजिए बाबू, यहाँ पे r1 2 होगा, r2 का मान, r2 बीच में है, बीच में कितना है 2/5 है, r3 का मान कितना 4 है, इसके बट्टे 1, इसके बट्टे 1, लघुत्तम निकालेंगे 5 होगा। ये r है, ये r है। अभी होमवर्क भी देंगे आप लोग को घर से बनाने के लिए, तो आपको घर से बना के लाना होगा। अब 1 से 5 में भाग लगेंगे, 5 मरतबे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, प्लस 5 से 5 में 1, 1 को 2 से 2, प्लस 1 को 5 से 5, 5 चौके 20। r बराबर क्या हो जाएगा, 20 10 30 2 32, 32 क्या 5। r बराबर क्या 6 पंचे 30, 2 0 4 पंचे 20। ये हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध, यानी ए और डी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 6.4 ओम हो गया है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, वो आपको घर से बना करके लाना है। पहले आप इतना क्या कीजिए, लिख लीजिए।